नीलवन कोई साधारण जंगल नहीं था। वो एक ऐसा जीवित संसार था जहां हर पेड़ की सांस चलती थी, हर नदी की अपनी धड़कन थी और हवा तक कुछ न कुछ महसूस करती थी। सुबह के समय सूरज की किरणें जब पत्तों के बीच से जमीन पर गिरती तो ऐसा लगता मानो जंगल मुस्कुरा रहा हो। रात में तारे आसमान से झुककर पेड़ों से बातें करते और पूरा जंगल एक शांत लोरी में सो जाता। नीलवन के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन के अंदर नहीं बल्कि समय के भीतर फैली हुई थीं। कहा जाता था कि वही बरगद नीलवन का दिल है। अगर वो पेड़ खुश रहता तो जंगल हरा भरा रहता, अगर वो उदास होता तो पूरे जंगल में अजीब सी चुप्पी छा जाती। इसी जंगल में एक छोटा सा हाथी रहता था, जिसका नाम था गोलू। गोलू बाकी हाथियों जैसा नहीं था। उसकी सूंड थोड़ी छोटी थी, कानों का एक हिस्सा मुड़ा हुआ था और उसका शरीर भी दूसरे हाथियों जितना ताकतवर नहीं लगता था। लेकिन जो चीज़ उसे सबसे अलग बनाती थी, वो थी उसकी आंखें। उसकी आंखों में हमेशा कुछ खोजने वाली चमक रहती थी। जब बाकी हाथी मिट्टी में खेलते, पेड़ों को धक्का देते या नदी में मस्ती करते, गोलू अक्सर अकेले खड़ा आसमान की तरफ देखता रहता। उसे बादल अच्छे लगते थे, उसे उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते थे। कई बार वो खुद से बुदबुदाता, काश मैं उड़ सकता। बाकी जानवर उसकी बात सुनकर हंसते। कोई कहता, हाथी उड़ते नहीं। कोई कहता, इतने भारी होकर आसमान का सपना देखते हो। गोलू कुछ नहीं बोलता, वो बस मुस्कुरा देता। लेकिन उसके दिल के अंदर एक छोटा सा सपना हर दिन और बड़ा होता जाता। एक दिन गोलू की मुलाकात एक नीली चिड़िया से हुई। उसका नाम था मीरा। मीरा बहुत फुर्तीली थी, बहुत ज्यादा बोलती थी और उसे हर चीज में दिलचस्पी थी। उसने गोलू को आसमान देखते हुए देखा और पूछा, तुम हमेशा ऊपर ही क्यों देखते रहते हो? गोलू ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मुझे लगता है मेरा सपना वहीं कहीं है। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, सपनों को पंखों की जरूरत नहीं होती गोलू, उन्हें बस हिम्मत चाहिए। उसी दिन से मीरा और गोलू अच्छे दोस्त बन गए। मीरा आसमान से जंगल की खबरें लाती और गोलू जमीन से जंगल की सच्चाइयां समझता। दोनों अलग थे, लेकिन एक दूसरे को पूरा करते थे। एक रात अचानक नीलवन में कुछ बदल गया। हवा भारी हो गई, जैसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही हो। नदियों की आवाज धीमी पड़ गई और पुराने बरगद के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। जंगल के सबसे बुजुर्ग कछुए धीरज दादा ने सब जानवरों को बुलाया। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने बताया कि जंगल के बाहर से इंसान आ रहे हैं। वे बड़ी बड़ी मशीनें ला रहे हैं, जो पेड़ों को काट देंगी, जमीन को खोद देंगी और नीलवन को खत्म कर देंगी। अगर बरगद का पेड़ गिर गया तो नीलवन सिर्फ जंगल नहीं रहेगा, वो एक खाली जगह बन जाएगा। डर पूरे जंगल में फैल गया। हिरण सहम गए, बंदर इधर-उधर भागने लगे, शेर भी पहली बार चुप हो गया। सबको लगा कि वे कुछ नहीं कर सकते। इंसान बहुत ताकतवर हैं, मशीनें बहुत बड़ी हैं। गोलू सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। मीरा ने उसे देखा और पूछा, तुम इतने चुप क्यों हो? गोलू ने धीरे से कहा, शायद यही वो दिन है जिसके लिए मेरा दिल तैयार हो रहा था। अगले दिन गोलू ने सब जानवरों के सामने एक बात कही। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द मजबूत थे। उसने कहा कि जंगल को भागकर नहीं, बल्कि एकजुट होकर बचाया जा सकता है। उसकी योजना बहुत आसान थी, लेकिन बहुत साहसिक। जानवरों को इंसानों को ये दिखाना होगा कि जंगल सिर्फ पेड़ों का घेर नहीं, बल्कि एक जीवित घर है। कई जानवर हंसे। किसी ने कहा, एक छोटा हाथी क्या कर लेगा? लेकिन मीरा ने उड़ते हुए कहा, कभी-कभी सबसे छोटा दिल ही सबसे बड़ा कदम उठाता है। गोलू, मीरा और धीरज दादा जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ की ओर निकल पड़े। कहा जाता था कि उस पहाड़ की चोटी से जंगल की आवाज बहुत दूर तक जाती है। रास्ता आसान नहीं था। कभी तेज बारिश आई, कभी कीचड़ में पैर फंस गए, कभी अंधेरी रातों में डरावनी आवाजें सुनाई दी। कई बार गोलू थक गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शायद मैं गलत था। मीरा ने उसके कंधे पर बैठकर कहा, पिक्सार की कहानियों में हीरो रोता है लेकिन रुकता नहीं। एक दिन वे एक उफनती नदी के सामने पहुंचे। पानी बहुत तेज था। मीरा तो उड़कर पार चली गई, लेकिन गोलू बीच में फंस गया। पानी उसे बहाने लगा। उस पल गोलू को फिर वही ख्याल आया, काश मैं उड़ सकता। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं हाथी हूं और हाथी रास्ता बनाते हैं।
उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, नदी के बहाव को मोड़ा और खुद ही नहीं, पीछे आ रहे कई जानवरों के लिए रास्ता बना दिया। उसी दिन गोलू को पहली बार लगा कि उसका सपना बदल रहा है। वो उड़ना नहीं, बल्कि किसी के लिए सहारा बनना सीख रहा है। आखिरकार वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। नीचे इंसान थे, मशीनें चल रही थीं, शोर बहुत था। गोलू का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन तभी जंगल की आवाज उठी। शेर की दहाड़, हाथियों की चिंगाड़, पक्षियों का गीत, हवा की सरसराहट। गोलू आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से आवाज दी। उसमें गुस्सा नहीं था, डर नहीं था, सिर्फ दर्द और सच्चाई थी। उसी पल इंसानों के बीच खड़ा एक छोटा बच्चा रुक गया। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, ये जंगल रो रहा है। मशीनें रुक गईं, इंसान चुप हो गए। पहली बार उन्होंने जंगल को सिर्फ लकड़ी नहीं, बल्कि एक घर की तरह देखा। पुराने बरगद के पत्ते फिर से हिलने लगे, जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। नीलवन बच गया। उस रात गोलू फिर आसमान देख रहा था। मीरा उसके पास आकर बोली, अब भी उड़ना चाहते हो? गोलू मुस्कुराया और बोला, नहीं, आज मेरा दिल उड़ रहा है। नीलवन फिर से हंस रहा था और एक छोटा सा हाथी जो कभी खुद को कमजोर समझता था, जंगल का हीरो बन चुका था।